हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हृदय की संरचना और रक्त परिसंचरण के बारे में, किस प्रकार से हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है। आइए हम बात करते हैं हृदय की संरचना के बारे में। यह पेशीय ऊतकों से बनी मांसल खोखली एवं बंद मुट्ठी के आकार के लाल रंग की संरचना होती है। यह पेशीय ऊतकों से बनी, मतलब यह हमारे मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई मांसल संरचना होती है। यह मांसपेशियों से निर्मित होती है। मांसल खोखली बंद मुट्ठी के आकार की, इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है और लाल रंग की यह संरचना होती है। यह धोरी झिल्ली से घिरी हुई, मतलब यह धोरी भित्ति से निर्मित एक संरचना होती है। इसके अंदर हमारे पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। तो यह दोहरी भित्ति के झिल्ली में है आवरण से घिरी हुई संरचना होती है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं, पेरिकार्डियम। यह धोरी भित्ति के झिल्ली में आवरण, मतलब झिल्ली समान मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में यह निर्मित संरचना होती है, जिसे हम हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इस जो झिल्ली में संरचना होती है धोरी भित्ति युक्त, इस भित्ति के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड, मतलब हमारे हृदय आवरणीय द्रव्य भरा रहता है। तो इसमें हृदयावरणीय द्रव्य भरा रहता है। इसे इंग्लिश में हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जो ये दो भित्तियां होती है हृदय की, दो भित्तियों के मध्य ये भरा हुआ रहता है और ये क्या करता है, ये हृदय को भारी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय को बाहरी आघातों, मतलब किसी भी प्रकार की चोट से, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, हृदयावरणीय द्रव्य, ये हृदय को भारी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय के बारे में अब हम बात करते हैं। इसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर वाले कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जिन्हें आलिंद एट्रियम कहते हैं। यह हमारा मानव का हृदय है। इसमें हमारे 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष, जिसमें 2 ऊपर वाले आलिंद कहलाते हैं, ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, और 2 नीचे वाले जो कक्ष होते हैं उसे हम निल्य कहते हैं, वेंट्रिकल कहलाते हैं। नीचे वाले कक्ष निल्य वेंट्रिकल निल्य कहलाते हैं। ये अपेक्षाकृत
आकार में आलिंद से बड़े होते हैं, आलिंद से बड़े होते हैं। ये जो ऊपर नीचे वाली जो संरचना होती है ये हमारे निल्ले कहलाते हैं। ये अपेक्षाकृत आकार में आलिंद से बड़े होते हैं। जब हम हमारे हार्ट को लंबवत रूप से डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो ये हमारे दाएं और बाएं भाग में सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो इसमें दाया आलिंद और दाया निल्ले और बाया आलिंद बाया निल्ले में इसको बांटा जा सकता है लंबवत रूप से। इस प्रकार बाया आलिंद व बाया निल्ले, बाया आलिंद और बाया निल्ले ये हमारे द्विवलन कपाट से जुड़े हुए रहते हैं। द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये द्विवलन कपाट हमारे बाया आलिंद और बाया निल्ले को ये मतलब जोड़ता है, और इसे हम बाइक्युस्पिड एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व कहते हैं। बाइक्युस्पिड एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व कहते हैं, जिसे माइट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। माइट्रल वाल्व भी कहते हैं या जाना जाता है इस नाम से। तो बाया आलिंद और बाया निल्ले द्विवलन कपाट से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे बाइक्युस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दाया आलिंद और दाया निल्ले के बारे में। दाया आलिंद व दाया निल्ले, दाया आलिंद और दाया निल्ले ये त्रिवलन कपाट मतलब ट्राइक्युस्पिड वाल्व के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। दाया आलिंद और दाया निल्ले त्रिवलन कपाट से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये त्रिवलन कपाट से जुड़े रहते हैं, जिसे हम ट्राइक्युस्पिड एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व कहते हैं। त्रिवलक एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो दाया आलिंद व दाया निल्ले ये हमारे त्रिवलन कपाट से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम त्रिवलक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ट्राइक्युस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। इस प्रकार ये कपाट क्या करते हैं, ये हमारे रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ये कपाट रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में जैसे हमारे महाशिरा के द्वारा ब्लड आता है, तो ये क्या करता है, ये वाल्व क्या करते हैं, इसको मतलब विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। इसको हमारे निल्ले के अंदर प्रवेश करवा देते हैं, दाया निल्ले या बाया निल्ले के अंदर ये प्रवेश करवा देते हैं वाल्व। अब हम बात करते हैं, ये कपाट रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। और आलिंद और निल्ले, आलिंद और निल्ले हृदय के संकुचन शिथिलन करते हैं। हृदय को मतलब ये कांटेक्ट और रिलैक्स करते हैं।
अब हम बात करते हैं इसमें ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, रक्त का परिसंचरण। तो रक्त के परिसंचरण में क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है, तो शरीर से अपशिष्ट जो अशुद्ध रक्त होता है, ये महाशिरा वेना के क्या करती है, इसको हमारे दाएं आलिंद में लेकर आती है। फिर दाएं आलिंद में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर त्रिवलन कपाट होता है, जो वाल्व होते हैं, ये वाल्व खुल जाते हैं। वाल्व खुलने के कारण क्या होता है कि हमारा जो रक्त होता है ये दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है, महाशिरा वेना के ये क्या करती है, हमारे शरीर से रक्त को दाएं आलिंद में लेकर आती है। दाएं आलिंद में जब रक्त आता है, अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त, अशुद्ध अपशिष्ट रक्त, तो ये हमारे जो त्रिवलन कपाट है, ट्राइकिस्पिड जो एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाते हैं, तो इनके खुलने के कारण क्या होता है कि हमारा जो रक्त दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है, दाएं नीले में प्रवेश करता है। जब ये दाएं नीले में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर संकुचन की क्रिया होती है, मतलब ये हमारे दाया नीले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा कि हमारी जो फुफ्फुसीय धमनी है, प्लूमोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, रक्त को हमारे फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। तो दाएं नीले में क्या होगा, संकुचन हो जाएगा। तो संकुचन के कारण क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है, ये हमारे फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों तक रक्त को ले जाती है। तो ये फेफड़ों तक रक्त को ले जाएगी, तो फेफड़ों में क्या होगा, फेफड़ों में रक्त को ऑक्सीकृत कर दिया जाएगा। किस क्रिया के द्वारा, श्वसन की क्रिया के द्वारा। जैसे ही हमारा रक्त फुफ्फुसीय धमनी प्लूमोनरी आर्टरी के द्वारा रक्त यहां संकुचन के कारण फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़ों में क्या होगा कि श्वसन क्रिया के द्वारा अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारी जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा हमारे रक्त को बाएं आलिंद में लेके आएगी। फुफ्फुसीय शिरा ये फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर को ऑक्सीकृत रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर आती है। फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में हमारा ऑक्सीकृत रुधिर आ जाता है। फिर इसके बाद ये हमारे द्विवलन कपाट बाइक्यूस्पिड वाल्व खुलते हैं। बाइक्यूस्पिड वाल्व के खुलने के कारण हमारा रक्त बाएं नीले में प्रवेश करता है। बाएं नीले में रक्त कपाट खुलने के कारण प्रवेश करता है। जब ये रक्त प्रवेश करता है, तो यहां पर फिर हमारे संकुचन होता है। संकुचन के कारण फिर ये रक्त हमारे महाधमनी मतलब हमारी जो एरोटा है, एरोटा के द्वारा संपूर्ण शरीर में वापस भेज दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है ऑक्सीकृत रुधिर को। इस प्रकार हमारे जो हृदय है, हृदय के अंदर रक्त 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए हमें इसे दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हमारे मानवों के अंदर दोहरे बंद परिसंचरण की क्रिया संपन्न होती है। हमारा जो रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। तो ये किस प्रकार से हमने बात की कि महाशिरा से रक्त हमारे दाएं आलिंद में मतलब अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा दाएं आलिंद में लेकर आती है।
फिर इसके बाद यहां से हमारे त्रिवलन कपार जो ट्राइक्यूस्पिड एंट्री वेंट्रिकुलर वाल होते हैं ये खुलते हैं और हमारे दाएं निल्ले में ये प्रवेश करता है रक्त, अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त। यहाँ पर संकुचन की क्रिया होती है, तो संकुचन की क्रिया के बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ से रक्त फुफ्फुस धमनी जो प्लूमोनरी हमारे आर्टरीज है इसके द्वारा रक्त फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में क्या होता है कि श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारा रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, उसमें श्वसन में हमारे O2 उसमें मिल जाती है, तो O2 मिलने के कारण वह ऑक्सीकृत रुधिर हो जाता है और हमारे फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाह्य आलिंद में प्रवेश करता है। फिर बाह्य आलिंद से ये हमारे द्विविलन कपाट बाइक्यूस्पिड वाल्व ये खुलते हैं और खुलने के बाद हमारे रक्त बाह्य निल्ले में प्रवेश करता है। बाह्य निल्ले में हमारे जो एरोटा है महाधमनी के द्वारा ये हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे मानवों में दोहरा बंध परिसंचरण की क्रिया संपन्न हुई। हृदय के रक्त के हृदय में 2 बार प्रवेश करने के कारण मनुष्य में दोहरा बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 बार कैसे प्रवेश करता है? पहले अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त, अशुद्ध अपशिष्ट रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। फिर सेकंड बार कैसे प्रवेश करता है? दूसरी बार जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हमारे हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है, इस कारण इसे मानवों में दोहरा बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये हमारे चक्र निरंतर चलता रहता है, दोहरा बंध परिसंचरण। तो इस चक्र को हम कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र कहते हैं। ये हमारे कार्डियक साइकिल कहलाता है। रक्त का मतलब हमारे हृदय में प्रवेश करना, फिर फेफड़ों से हमारे वापस फिर हृदय में प्रवेश करना, तो ये हमारे कार्डियक साइकिल कहलाता है। अब कुछ टर्म्स हम बात करते हैं। हृदय में होने वाले संकुचन, जो कॉन्ट्रैक्शन की जो क्रिया होती है जिसके कारण हमारे रक्त पंप करता है, संकुचन को प्रकुंचन या सिस्टोल कहते हैं। टर्म्स है जो हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। हृदय में होने वाले संकुचन को या कॉन्ट्रैक्शन को प्रकुंचन के नाम से जानते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और जो हमारे हृदय में शिथिलता पाई जाती है, जो हमारा हृदय कांटेक्ट होने के बाद रिलैक्स अवस्था में होता है, रिलैक्सन की जो क्रिया होती है उसे अनुशीतलन या डायसिस्टोल कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे मानव के अंदर हमने आज बात की हृदय की संरचना और किस प्रकार से हमारे रक्त का परिसंचरण होता है, कौन कौन से अंग, कौन कौन सी वेसल्स भाग लेती है। तो इस प्रकार हमारा रक्त परिसंचरण संपन्न हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।